हर लड़की का एक सपना होता है, लेकिन समाज उसे उसके सपनों तक पहुंचने ही नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि वह लड़की है। कहा जाता है कि लड़कियां घर संभालने के लिए बनी हैं। सपने देखना लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है। उसका नाम है आर्या। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था, चांदपुरा। मिट्टी के घर, पक्की छतें बहुत कम और लोगों के दिलों में पुरानी सोच के पक्के ताले। उसी गांव में एक 15 साल की लड़की रहती थी, आर्या। उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो आसमान की तरफ देखने वाले सपनों में होती है। हर सुबह जब आसमान में कोई हवाई जहाज उड़ता, आर्या अपने खेत के किनारे खड़ी होकर देखती और कहती, एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ूंगी। उसके बाद वो अपने पिता की छोटी दुकान पर मदद करती, फिर स्कूल जाती और रात को देर तक अपनी कॉपी में एयरप्लेन डिजाइन बनाती रहती। स्कूल में उसकी अध्यापिका मिस राधा हमेशा कहती, आर्या, तू सिर्फ समझदार नहीं, तू जिद्दी भी है और यही जिद एक दिन तेरी पहचान बनेगी। आर्या मुस्कुराती, मैं पायलट बनूंगी। मिस राधा ने कहा, तो फिर आसमान तेरा होगा, बस कभी हार मत मानना। एक दिन जब आर्या स्कूल से घर लौटी, उसने देखा कि घर पर कई रिश्तेदार आए हुए हैं। आंगन में माँ मिठाई बांट रही थी और पिता किसी से बातें कर रहे थे। आर्या ने पूछा, क्या हुआ माँ, इतनी खुशियां क्यों? माँ मुस्कुराई, बधाई हो आर्या, तेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने बारात आएगी। आर्या जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी किताब पर कस गई। पर माँ, मैं तो अभी 9वीं में हूँ, मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। पिता बोले, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो घर भूल जाती हैं, अब तेरे लिए यही सही है। दूल्हा अच्छा है, ड्राइवर है, कमाता है, इज्जतदार है। आर्या ने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने अपनी कॉपी बंद कर दी, कपड़ों के साथ किताबें भी एक पुराने बक्से में रख दी। ढोल नगाड़ों के बीच आर्या की शादी हो गई। हाथ पर मेहंदी थी, पर दिल में उदासी। नया घर, नई जिंदगी, पर सपनों से बहुत दूर। उसका पति रवि एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। वो रोज शहर जाकर ड्राइवर की नौकरी करता और आर्या पूरे दिन घर संभालती, सास ससुर की सेवा करती। दिन बीतते गए और आर्या ने अपने सपनों को दिल के अंदर गहराई में दफना दिया। पर हर रात जब जहाज की आवाज गांव के ऊपर से गुजरती, वो खिड़की के बाहर देखती और दिल में कहती, काश मैं भी वहां होती। एक रात जब सब सो चुके थे, आर्या चुपके से अपनी पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगी। उसके होठों पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसके अंदर के बच्चे को जगा दिया हो। तभी दरवाजे की आहट हुई। उसकी सास सुनीता देवी कमरे में आई। आर्या घबरा गई। माँ जी, मैं बस ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। सुनीता देवी मुस्कुराई, डर मत आर्या, मुझे पता है तू क्या कर रही है। आर्या चुप रही, आंसू बहने लगे। माँ जी, मैं पायलट बनना चाहती थी, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। सास खिड़की के पास जाकर बोली, कुछ भी खत्म नहीं होता आर्या, जब तक हम खुद हार ना मान लें। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, तुझे पता है, मेरा भी एक सपना था। आर्या ने हैरानी से पूछा, आपका सपना? हाँ बेटा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। बचपन से पढ़ाई में तेज थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा, लड़कियों के लिए ये सब नहीं। शादी कर दी और मेरा सपना वहीं खत्म हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। लेकिन जब मैं तुझे किताबों के साथ देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरा अधूरा सपना तेरे जरिए पूरा होगा। अगली सुबह जब रवि काम पर गया तो सास ने आर्या से कहा, आर्या, तू फिर से पढ़ाई शुरू कर, घर का काम मैं संभाल लूंगी। आर्या के चेहरे पर हैरानी थी। माँ जी, लोग क्या कहेंगे? लोग तो बोलेंगे ही, पर जब तू उड़ान भरेगी तो वही लोग ताली भी बजाएंगे। अब आर्या की जिंदगी का हर दिन एक नई कहानी था। सुबह वो घर संभालती, दोपहर में खाना बनाती और रात को लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लास करती। कभी नींद से भरी आंखों में किताबें खुली रहती, कभी थकान के आंसू गिरते, पर साथ था उसकी सास का विश्वास। सुनीता देवी अक्सर पूछती, आर्या, ये कॉकपिट क्या होता है? आर्या मुस्कुरा देती, माँ जी, वहीं से जहाज उड़ाया जाता है।
तो फिर जल्दी सीख ले बेटा, ताकि एक दिन हमें भी अपनी उड़ान में बैठा सके। सालों की मेहनत, संघर्ष और आंसुओं के बाद आर्या ने 12वीं पास की, फिर एविएशन कॉलेज में दाखिला लिया। रवि भी अब उसका साथ देने लगा। तू बस पढ़ाई कर आर्या, बाकी मैं देख लूंगा। और एक दिन आर्या ने पहली बार हवाई जहाज के कॉकपिट में कदम रखा। उसे अपने गांव का चेहरा याद आया, माँ की झिझक, पापा की सख्ती और सबसे ज्यादा अपनी सास की मुस्कान। जब जहाज बादलों को चीरते हुए ऊपर उठा तो आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। कुछ साल बाद जब आर्या एक नामचीन एयरलाइंस की पायलट बनी तो एक पत्रकार ने पूछा, आर्या जी आपकी सफलता का राज क्या है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सास, वो औरत जिसने अपना सपना खो दिया पर मेरे सपनों को अपनी ताकत बना लिया। अगर वो ना होती तो शायद मैं आज आसमान में ना होती। हर लड़की के अंदर एक आर्या छिपी होती है, जो उड़ना चाहती है, जो सपने देखना चाहती है, पर हालात उसे रोक देते हैं। और हर घर में कहीं ना कहीं एक सुनीता देवी भी होती है, जो दूसरों के सपनों में अपना अधूरा सपना पूरा होते देखती है। अगर हमें ऐसी सास, ऐसी माँ या ऐसा इंसान मिल जाए जो हम पर यकीन करे, तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।